इन सब एक दिन के लिए मेरी बीवी बन जाइए। देखिए मेरा बड़ा भाई आ रहा सामने से, उसको सच्चाई पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन सब आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा घर बचा लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। इन सब नमस्ते करो छोटे। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। खुश रहिए। खुश रह। अरे ये क्या छोटे, तूने ये गार्ड की पोशाक क्यों पहन रखी है? हैं? भगवान ये क्या है? ये तो सरकारी अफसर है हमारा छोटा, तो फिर ये गार्ड की पोशाक इसके बदन पे कुछ समझ नहीं आया। वो मुझे क्या हुआ ना कि आज जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है ना वो छुट्टी पे, तो मैंने उसके लिए नई ड्रेस मंगवाई थी। आजकल वो फॉर्मल वगैरह पहनने में दिक्कत करते हैं, तो मैंने पैंट वगैरह मंगा दी थी उसके लिए, इसलिए पहन के ट्राई कर रहा था भैया। उसका कद काठी मेरी तरह सेम है ना। अच्छा फिर ठीक है। मैं डर गया कि भाई मेरा भाई तो सरकारी अफसर है बहुत बड़ा, जो सुना था हैं, और फिर वो ऐसे गार्ड की पोशाक में एक बार को तो मेरा कलेजा ही बाहर आ गया देख के। हाँ ऐसे ही तरक्की कर खूब है ना। और ये उतार दी, तेरे पे अच्छी नहीं लगती है? अफसर आदमी है वो, कोट पैंट शर्ट पहन के रहा है ना। हाँ देवर जी, ये पोशाक ना आप पे जच नहीं रही है। आप तो खाकी वर्दी में ही अच्छे लगते हैं, वही पहन के रखिए। हम भी डर गए थे, कहाँ हो गए देवर जी को। अच्छा वो बहू कहाँ है जिससे तूने शादी करी थी? हैं यही है क्या? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, शहर में ऐसी थोड़ी किसी को गले लगा लूंगा। यही है वो, इसी से शादी हुई है मेरी। क्या बात है देवर जी, इतनी अच्छी लड़की ढूंढी आपने। सच कहे तो माँ बाबू जी भी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती आपके लिए। अगर गांव में ये आ जाएंगे ना तो हल्ला हो जाएगा, सारे हमारे ही घर टूट पड़ेंगे कि नई बहू इतनी सुंदर लेकर आए। सच कह रहे हैं, हम तो दिन रात नजर उतारते रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ ठीक है, सुंदर है बहू, लेकिन वो क्या कहते हैं ना हर्ष, सुंदरता के साथ अगर लड़की सुशील ना हो, संस्कार ना हो उसमें, तो वो लड़की अधूरी होती है। अब अगर ये तेरी बहू है और उसको पता लग गया है कि जेठ जेठानी आ गए हैं इसके, तो मुझे लगता है कि पैर वैर छूने चाहिए थे, लेकिन पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। ये तो नमस्ते भी नहीं करी है अभी तक। सही कह रहे देवर जी, बहू को बोलिए ना पैर वैर छू ली। अब जेठ जी यहाँ खड़े हैं, इनको बोलिए अच्छा नहीं लगता है, बेइज्जती हो जाएगी ना। आप इनसे बोल दीजिए पैर छू लेंगे, 2 मिनट ही लगेंगे। भैया भाभी वो आदत नहीं है ना गांव के एनवायरनमेंट की, शहर की लड़की है, यहाँ सब हाय हेलो करते हैं, इसलिए नमस्ते नहीं किया। आप भैया अब देखो क्या है ना कि परिवार ऐसे तो चलता नहीं है। अब थोड़ी चीजें हमको इसकी मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ी ये मैनेज करेगी तभी तो। ये छोटी छोटी बातों पे आप तो भैया मम्मी बन रहे हो एकदम। बात तो ये सही कह रहे हैं ना। अब हमारे गांव में ऐसी बहू आती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। छोटे कपड़े पहने लेकिन संस्कार तो होने चाहिए ना। माना यहाँ शहर में चलता होगा, लेकिन अब इनके जेठ आए, इन्हें नमस्ते तो करनी चाहिए थी। सर पे घूंघट भी नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और देवर जी अगर हम सच कहें ना तो आप ही बदल गए हैं। आपके बड़े भाई यहाँ खड़े और आप अपनी पत्नी को बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। आप बदल गए हैं, इन्हें डांटिए, कुछ तो कहिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पति की भी इज्जत है, इनसे कहिए नहीं, छोटी बहू है तो छोटी बन के रहे। अरे भगवान, घूंघट की बात क्या ही कर रही है? यहाँ बहू की मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, चूड़ियां नहीं है हाथों में, शादी की सारी निशानियां तो गायब है हाथों से। तो फिर क्या बोले बहू को घूंघट करने के लिए? पता नहीं छोटे, ये शहर का किस तरह का रिवाज है। इससे अच्छा तो गांव में रहकर हमारी गांव की किसी लड़की से शादी करता तो हमारे माँ बाप भी खुश रहते। अब उनके सामने इस तरह से बहू को लेके जाएंगे, क्या सोचेंगे? अरे भाभी छोड़िए ना, आप तो आते ही बदलने लग गई। धीरे धीरे सीख जाएगी ना वो। अभी तो शादी हुई है, सीख जाएगी वो, है ना मैडम? मतलब चेतना तुम सीख ही जाओगी। और वैसे भी आजकल क्या है, ऑफिस में ऐसे कपड़े ना पहनो ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वो ऑफिस ही जा रही थी बस, तो पहन के तो जाने पड़ेंगे ना भैया। आप लोग समझो बात को। देख हर्ष, हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य इस तरह से बन ठन के रहेगा तो हमें तो अजीब लगेगा ना। तो हमें जो लगा हमने कह दिया, और हम तेरे बड़े हैं तो इतना कहने का हक रखते हैं। वैसे भी गांव से शहर तुझसे मिलने के लिए इसलिए आए थे ताकि तुझे और बहू को साथ में देख सके, क्योंकि शादी में तो तुम दोनों को देखना नसीब नहीं हुआ। तूने तो भागकर शादी कर ली बड़ा अफसर बन के, ना अपने माँ बाप को बुलाया, ना अपने बड़े भाई अपनी भाभी को बुलाया, बस अकेले गुपचुप शादी कर ली तूने। तो फिर अब क्या करते? आके देखना तो था ना। माँ बाप भी परेशान हो रहे थे कि जाके देख के आओ कि हर्ष कैसा है, ठीक है कि नहीं, उसकी शादी कैसी चल रही है, जो नई नवेली बहू आई है घर की वो कैसी है। तो बस हालचाल लेने के लिए आ गए। तो हमें जो लगा हमने बोल दिया। खैर एक काम करना, तू अंदर लेके चला, मैं कहीं दफ्तर वगैरह में, जो भी तरह यहाँ पर है दफ्तर, वहाँ लेके चल, वहीं बैठ के चाय पानी पीते हुए बात करते हैं, सारी बातें के यहीं करेंगे। आजा। भैया अंदर लेके चलते हैं हम लोग।
वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसकी, और मुझे भी बहुत काम है। तो अभी तो मिल रही है ना आप लोग, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ आपको, आप लोग कुछ बाहर से खा लेना, फिर वहीं से निकल जाना। देवर जी अब तो सच में ही बदल गए हैं। अरे हम पे भी समय नहीं है। आपका भाई ना सारा काम छोड़कर आया आपसे मिलने के लिए, इतनी दूर से आया है। आप चाय पानी तो छोड़िए, अब तो अंदर तक नहीं ले जा रहे। इतनी बेइज्जती ना कभी किसने नहीं की। हमें उम्मीद नहीं थी देवर जी कि आप ऐसे निकलेंगे, और आप इन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। हमारे गाँव में ना जब जेठ सामने आ जाता है तो बहू इतना लंबा घूंघट कर लेती है, और इसने तो कपड़े ही छोटे पहन रखे। आप कुछ बोलिए, डांटिए इनको, समझाइए ना कि हमारे गांव के संस्कार नहीं है ये। सच्ची कह रही हो भगवान, हर्ष बहुत ही बदल गया है। इतना बदल गया है कि अब इसको बड़ों का लिहाज करना भी नहीं आता है। गांव से इतने समय बाद बड़े भाई और भाभी आए हैं और कोई मतलब नहीं है उनको चाय पानी पूछने का। उल्टा कह रहा है कि बहू को जाना है। अरे पहली बार बहू को देखा है, कम से कम मुंह दिखाए कि रस्म ही करवा लेता अंदर चल के, लेकिन नहीं, इसको लेके जाना है, हमें भी जाना है। पता नहीं क्या चल रहा है ये। अरे होंगे भाई तुम्हें 10 काम, लेकिन हम भी अपना समय निकाल कर ना तेरे से और बहू से मिलने ही आए हैं। हमारे पास भी कोई फालतू समय नहीं है, तो अपने से बड़ों की इज्जत करना सीख। और वैसे भी मैं बहू के कपड़ों की वजह से अंदर चलने को कह रहा था। इस तरह के कपड़े पहने जिसमें बदन दिख रहा है, 4 लोग देख रहे होंगे, हमारे घर की बहू है, ऐसे लोग देखेंगे बुरी नजर से तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए कह रहा था अंदर चलने को। और तू है कि बात नहीं समझता है। भैया मैं कह रहा हूँ ना आपसे, एनवायरनमेंट की बात होती है बस, अब नहीं लगाया जाता। जरूरी थोड़ी है कि देखो शहर में ना इक्वालिटी में, बराबरी में विश्वास करते हैं लोग बाग। मंगलसूत्र और सिंदूर वगैरह किसी फंक्शन में जाओ तो समझ में आता है। वैसे तो इंसान को ऐसे रहना चाहिए ना जैसे कुछ बदला ही नहीं है उसकी जिंदगी में। अब शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, ये गाँव की सोच है भैया, शहर की सोच नहीं है ये। तो आप बेवजह उसको बोले जा रहे हो, पहली बार मिलो, प्यार देना चाहिए, आप बेवजह खराब कराओगे मेरा रिश्ता। हाँ हाँ आप चिंता मत करिए, हम आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। बहू ये लो, ये आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। ये कपड़े भी ठीक है, लेकिन साड़ी पहनोगी तो और भी जचेगी तुम पे। ये हमारे घर की निशानी है, पहन लीजिए। चलिए जल्दी करिए, हम बदलवा देते हैं। आइए। ये हमारे खानदान की निशानी है जो बरसों से चली आ रही है। जब हमारी माँ की शादी हुई थी ना, तब उन्होंने इसको पहना था। फिर जब मेरी शादी हुई तुम्हारी भाभी से, तब तुम्हारी भाभी ने भी इसको पहना था। और अब तुम्हारी नई शादी हुई है तो हमें तुम्हें दे रहे हैं, ताकि तुम हमारे गाँव के, हमारे घर के रीति रिवाजों को समझो। और तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगोगी। और जब तुम ये साड़ी पहनोगी ना बहू, तो तुम फिर ये छोटे कपड़े पहनना भूल जाओगी। सच बता रहा हूँ, इस साड़ी में औरत औरत लगती है। What is this nonsense? Disgusting. हटाओ इसे, ये सब नहीं पहनती मैं, रखो अंदर। जिस तरह से बहू व्यवहार कर रही है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि हमारी बिरादरी की है। बहू जरा अपना नाम बताना। चेतना नंचहल। चेतना शर्मा। बहू ने नाम कुछ अलग बताया और तू अलग बता रहा है। इसका मतलब कि तू झूठ बोल रहा है और बहू सच ही बोल रही है, क्योंकि अपना नाम वो झूठा नहीं बताएगी। यानी कि ये हमारी बिरादरी की नहीं है। हर्ष, तूने ये क्या पाप कर दिया? एक तो तूने शहर में आकर भाग के शादी कर ली, ऊपर से बहू के अंदर कोई संस्कार नहीं है, और वो बहू भी निकली, और जो बहू भी है वो हमारी बिरादरी की नहीं है। हर्ष, तूने एक बार भी सोचा कि हमारे माँ बाप को ये सब पता लगेगा, उनके दिल पर क्या बीतेगी? जीते जी मर जाएंगे वो। अरे ऐसी बहू से शादी करने से अच्छा तू कुंवारा रह जाता, लेकिन इससे शादी करके ना तूने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। हर्ष सही कह रहे हैं, हमारी नाक कटवा दी देवर जी ने। क्या कर रहे हैं देवर जी, कुछ तो सोच लेते। मैं तभी तो कहूँ, हमारी बिरादरी में तो लड़कियां इतना सज सवर के रहती है, कपड़े अच्छे पहनती है, लेकिन ये लड़की ने तो हद ही पार कर दी है। एक तो इसकी जबान कैंची की तरह चलती है। अरे अपने जेठ से कोई ऐसी भला बातें करता है, और ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से इंग्लिश में पता नहीं गालियां दे रही होगी हमको। इनफ, बहुत देर हो गई। इतनी देर से तुम लोग की बकवास सुन रही हो। बस हर्ष, और नाटक नहीं कर सकती हूँ मैं। पहली बात तो इसकी कोई बीवी नहीं हूँ मैं। जो कंपनी है ना, ये मेरी है, और मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कोई सरकारी अफसर नहीं है। इसने बोला मेरे फैमिली वाले यार तो बस झूठी वाइफ बन जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मेरे घर वालों को हर्ट होगा। इसकी हेल्प कर रही थी बस। शादी नहीं हुई है मेरी जो साड़ी वगैरह पहनूं। कंपनी की बॉस हूं मैं। कुछ भी सुनाई जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं बस। ये क्या चल रहा है हर्ष? तूने इतनी सब कहानी बनाई और फिर अब तू कह रहा है कि ये सब झूठ है। अरे तो फिर सच क्या है हर्ष? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। पहले तूने घर में इतने दुख दिए, तू भाग कर आ गया। हमने सोचा कि चल अपना भाई खुश रहेगा, जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, और अब आके पता लग रहा है कि तेरी शादी झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। तो सच क्या है हर्ष? मैं जानना चाहता हूँ। तूने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या झूठ है, क्या सच है? अरे सच बोल रही है भैया, और मैं कोई सरकारी अफसर भी नहीं हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ यहाँ पे, और वो मेरी मालकिन है, बेचारी मदद कर रही थी मेरी, और आप लोगों ने उसको इतना सुना दिया कि बताना पड़ा उसको सच।
क्या सच बताऊं भैया, क्या सच बोलूं आप दोनों से? ये सच्चाई बताऊं आप लोगों की, जिस औरत से मैंने शादी की वो अगले दिन मुझे छोड़ के भाग गई? ये सच्चाई बताऊं? और छोड़ के तो गई, उसके बाद उसने मेरे ऊपर केस तक कर दिया भैया। सरकारी अफसर ही लगा था भैया यहाँ पर। आप एक लड़की मिल गई, प्यार हुआ, मुझे लगा शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये जो बुद्धि है ना, इसमें कुछ जाता नहीं है भैया। 2 दिन में प्यार करके तीसरे दिन शादी कर ली मैंने उससे। मुझे थोड़ी पता था कि भैया वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे भाग रही है। जितना कमाया था ना भैया, वो तो सब लेके ही गई, ऊपर से मेरे ऊपर केस और लगा दिया उसने। नौकरी भी गई, पैसा भी गया, और जिस चीज पे आप लोगों को घमंड था ना कि हमारा भाई इतनी तरक्की कर चुका जीवन में, वो सब खत्म हो गया भैया। और सोचा कि आप लोगों को बताऊं, किस मुंह से बताता भैया? क्या बोलता आप लोगों को कि मेरे एक गलत डिसीजन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है यहाँ पर? या आप लोगों ने पढ़ाया लिखाया था ना मुझे, आपने गांव में रह के इतनी मेहनत करी ताकि मैं जीवन में कुछ कर सकूं, और मेरे एक गलत डिसीजन ने मेरी जिंदगी यूं पलट के रख दी भैया। क्या करूं बताओ? अगर आप लोगों को बताता ना तो परेशानी होती, इसीलिए झूठ बोला, ताकि आप लोगों को दुखी ना कर सकूं, आप लोग कम से कम खुश रहो अपने जीवन में। अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोला भैया मैंने, और कोई रीजन नहीं था मेरे पास। जैसा काम मिला वैसा कर रहा हूँ, इनके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली वो कर रहा हूँ, आप लोगों से कभी कभी बात कर लेता हूँ, कुछ खर्चा तो मांगते नहीं हो आप लोग, जैसे रहना है वैसे खुद रह रहा हूँ। अकेले रहना है ना, अकेला इंसान तो कैसे भी पेट पाल ही लेता है, बट अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया आज आप लोगों को भी चैन से गाँव में रहा नहीं जा रहा था। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी ना आप लोगों की, क्यों परेशान करने आ गए आप लोग? मैं जैसा था ठीक था भैया। और मैडम माफ करिएगा, मेरे भाई भाभी ने बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बस इसलिए किया उन्होंने ये सब। और भैया आप लोग भी माफ करना कि मैंने आप लोगों से छूट कहा। अब सच्चाई पता चल गई, आप लोग चले जाइए यहाँ से। इतनी बड़ी मुसीबत तेरे पे आ गई, तूने अपने परिवार को बताया तक नहीं, सब कुछ अकेला झेलता रहा। अरे हर्ष, किस बात का परिवार है हम, अगर हम तेरे सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते हैं तो? और तू क्या कह रहा है कि ठीक है मेरी शादी टूट गई है, अब आप लोग जाओ खुश रहो, आपको परेशान नहीं करूंगा। अरे हर्ष, तेरे परेशान करने से हम दुखी नहीं होंगे, तेरे को परेशान देखकर हम दुखी होंगे। क्योंकि हर्ष, बड़े होने के नाते हम तो यही चाहते हैं कि हमारे परिवार के छोटे सदस्य खुश रहें जिंदगी में। तुझे पता है माँ बाप तुझसे कितना नाराज थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें तेरे लिए भेजा, ये जानने के लिए कि उनका हर्ष सुखी है कि नहीं अपनी पत्नी के साथ। हाँ, नाराज थे कि भाग के शादी करी, कौन बहू है क्या बिरादरी है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी खुशी उनके लिए जरूरी थी, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। और हम भी यही सोच रहे थे कि हमारा छोटा खुश रहेगा, लेकिन अब ऐसा पता लग रहा है। और किसी भी लड़की को क्या हक है कि वो मेरे भाई के साथ ऐसा कर दे? अरे माना कि हम गाँव के बोले भाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी आकर हमें लूट के ले जाए। तू एक बार हमें अपनी परेशानी बताता ना, हम सारे के सारे मिलके तेरी मदद करते हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप भी लाठी पकड़ के आ जाते इधर और उस लड़की के खिलाफ लड़ते कोर्ट कचहरी में, लेकिन तूने हमें अपना माना ही नहीं। अब बता क्या करे? देख हर्ष, एक बात समझ ले, परिवार को सुख में याद करे ना करे, दुख में याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है ना तो कोई काम नहीं आता है सिवाय परिवार के, समझा? हर्ष, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोगों की फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो आप लोग इतना कुछ बोले जा रहे थे तो मैं बस फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने आप लोगों को सुना दिया। और सनी, तुम्हें अपनी फैमिली को बताना चाहिए था, ज्यादा ज्यादा क्या होता, तो बातें सुनाते ना, लेकिन तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ तो खड़े होते। अच्छा ठीक है, तुम अपनी फैमिली की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहते थे, लेकिन मेरे पापा से बात करते। तुम पता ना मेरे पापा की पहुंच कितनी है, आराम से तुम्हारी हेल्प कर देते, वो सोल्यूशन देते बहुत अच्छा, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। अब देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों से बदतमीज से बात करी। आप काहे माफी मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए थी। पता नहीं अनजाने में हम आपको खा भूल गए, माफ कर दीजिए। ये गलती ना हमारे देवर की ही है, इनकी वजह से हमने आपको इतना सुना दिया। हो सके तो माफ कर देना हमें। इट्स ओके। हर्ष, मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। एक काम करो, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, ऑफिस में बिठाओ, चाय पानी करवाओ, मैं पापा से बात करती हूँ, आके तुमसे बात करेंगे, ठीक है? शुक्रिया मुझे। चलते हैं छोटे, आए तो तुझसे मिलने के लिए थे, लेकिन अब जो पता लगा है उसके बाद तो किस मुंह से तेरे साथ बैठे और बात करें। इसे याद रखियो कि तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तेरा परिवार तेरे लिए खड़ा है। और हाँ, एक बात और, परिवार के बिना हर इंसान अधूरा होता है। ख्याल रखियो अपना, और कभी भी ज़रूरत हो
तो गांव आ सकता है, गांव के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। चलो भगवान। देवर जी ख्याल रखिएगा अपना।